पिछले साल 2024 में मैंने मेरा पहला वीडियो मेरे YouTube चैनल एपिक रूट्स विद आसिफ पे अपलोड किया और वो था मेरे शहर वडोदरा के बारे में। मेरे शहर के एपिक रूट्स पे चलते हुए मैंने तकरीबन 200 से ज़्यादा वीडियो बनाए और इस तरह मुझे मेरे ही शहर के बारे में कई नई बातें जानने को मिली। लेकिन अब भी मैं वडोदरा को और वडोदरा की तारीख को पूरी तरह मुकम्मल नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैंने मेरे सफ़र के दायरे को बढ़ाते हुए मैं अपने शहर बड़ौदा की हदों से बाहर निकला और मेरी पहली मंजिल थी ढबोई, जो तकरीबन 1000 साल से भी पुराना शहर है। और यह शहर उस दौर का किला हुआ करता था। इस शहर की तारीख बहुत वसी है और इस शहर ने भी तारीख के हर बदलते दौर को देखा है। तो मैं अपने एपिक रूट्स की शुरुआत करने जा रहा हूँ ढबोई से, जो कभी इल्म और कला का मरकज़ हुआ करता था। मैं अक्सर कहता हूँ कि हर शहर की एक रूह होती है। कुछ शहर अपने मॉडर्न होने की गवाही चिल्ला चिल्ला कर देते हैं और कुछ शहर खामोशी में अपनी दास्तान सुना देते हैं। ढबोई भी उन्हीं में से एक है। एक छोटा सा शहर जो वडोदरा डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा है, लेकिन उसके अंदर छुपी हुई एक लंबी गहरी तय दर तय तारीख। लोग ढबोई को आज एक रेलवे जंक्शन, एक छोटे टाउन की मार्केट के तौर पर जाना जाता है, लेकिन उसका असली नाम था दरबावती। उसका जिक्र सबसे पहली बार 6th सेंचुरी CE में हुआ था, एक पुराने एस्ट्रोनॉमिकल ग्रंथ रोमा का सिद्धांता में। फिर मिले कुछ जैन इंस्क्रिप्शंस जिसमें लिखा था ढबोई का नाम। इससे ये तो तय है कि यह शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, एक इल्म और इबादत का मरकज था। ये ढबोई के अंदर 4 यार भागल है। मौरी भागोल, हीरा भागोल, वडोदरी भागोल ने नारोदी भागोल। ये अभी जो यहाँ पे बैठे हैं ये मौरी भागोल है। ये ढबोई के अंदर ये ऐतिहासिक नगरी, इसको दरबावती नगरी के पहचाना जाता है। लेकिन फिर आया एक दौर जब इस शहर को उसका असली रूप मिला। सोलंकी राजा सिद्धार्थ जयसिंह और फिर वाघेला राजवंश 1231 CE में। एक लिखित प्रमाण कहता है कि यह किला बनवाया था राजा विद्यमान। इन दरवाजों पे लगे बुत ऐसे लगते हैं जैसे कि अभी बोल पड़ेंगे। ये दरबावती नगरी यहाँ के राजा, जिसको विशलदेव राजा के नाम से पहचाना जाता है। विशलदेव राजा, इसका नाम इस तरह से पड़ा कि जब इसके पिताजी जब जंग करने जा रहे थे तो वो रास्ते में उनको जंग जीतने के बाद किसी औरत के साथ उन्होंने निकाह किया तो रानी को लेकर घर पे आए। अच्छा, वो राजा की ऑलरेडी दूसरी 6 से 7 औरतें थी, उनके कोई औलाद नहीं थी। तो रानियों ने कहा अगर जो इनकी औलाद हो गई तो रानियों ने कहा कि अपना कोई ये नहीं रहेगा, वजूद नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने उसको जादू टोना करके परेशान करने के लिए ये गया। फिर बाद उनके जब समय जैसे बीतता गया, अगर औलाद नहीं हुई। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये हीरा गेट है और इसे बनवाया था हिरधर ने। उस पर बने हुए योद्धा, देवता और जंगली जानवर सब कुछ आज भी जिंदा लगता है। इस फोर्ट के अंदर काली माता का एक मंदिर भी है। कहानी ये कहती है कि जब एक राजा यहाँ आया तो माँ भी उसके पीछे पीछे चली आई। उनके वजीर ने कहा कि महाराज, अपने किले के बाहर एक फकीर साहब आए हैं तो वहाँ जी। तो राजा का उसका ये रहता था कि अगर मैं वहाँ चलते जाऊँगा। फिर भी राजा उसकी औलाद के लिए गया। वाघेला राज के बाद ढबोई आया गुजरात सल्तनत के अंदर, और फिर मुगल्स आए जिन्होंने ढबोई को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना दिया। इस शहर ने हर बदलाव को, हर दौर को खुद में समेट लिया। फिर आया वो तारीख बनाने वाला दिन, 28 अप्रैल 1731, बैटल ऑफ ढबोई। एक तरफ था त्रिम्बकराव दाबे, दूसरी तरफ था बाजीराव फर्स्ट। जंग सिर्फ टैक्स से राहत पाने के लिए नहीं थी, ये पावर और डोमिनेंस की जंग थी। बाजीराव जीत गए और धबाड़े का राज खत्म। और जब ढबोई गायकवाड्स के हाथ में आया तो नई कहानी शुरू हुई, वो भी तेज रफ्तार के साथ। एक दौर था जब ढबोई जो है दुनिया का सबसे बड़ा नैरोगेज नेटवर्क बन गया था। ढबोई एक शहर है जो सिर्फ पत्थर की इमारतों से नहीं बल्कि यादों से बना है, जहाँ हर पत्थर में एक कहानी है। हिंदुस्तान का इतिहास कहता है कि हिंदुस्तान में से अंग्रेज सब ले गए सोना जवाहरात, खाली हिंदुस्तान में 2 जगह से नहीं ले गए।
एक विशलदेव राजा का और दूसरा खापरा जवेरी के महल का। ये 2 जगहों का खजाना अंग्रेज नहीं लूट सके। अगर आपको भी ऐसे शहरों से मोहब्बत है जिनमें वक्त रुक सा जाता है तो डभोई आपके लिए है। मैं आसिम आपको ले जा रहा हूँ उन जगहों पे जहाँ हिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं फिजाओं में महसूस होती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एपिक रूट्स विद आसिम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई एपिक जगह पे। खुदा हाफिज।